हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स लेसन 2 बहुपद से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद का प्रकार। तो विगत दिन पहले हम वीडियो में बात कर चुके थे कि घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देखे थे, समीकरण के आधार पर बहुपद का प्रकार देखे थे, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार देखे थे। तो बारी बारी इस हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखे थे कि घात के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद और तीसरा त्रिघाती बहुपद। अब हम तीसरा देखेंगे समीकरण के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो समीकरण के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघाती समीकरण और तीसरा त्रिघाती समीकरण। तो देखेंगे हम लोग समीकरण के आधार पर बहुपद 3 तरह के होते हैं। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। तो पहला हम देखें रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण के घातों की संख्या 2 होती है और द्विघात का मतलब होता है 2 और 3 घात का मतलब होता है 3। तो एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x - 5 7x - 6 = 0। और रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ax + b = 0। पहला देखें रैखिक समीकरण। तो एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x - 5 7x - 6 = 0। रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ax + b = 0 होता है। अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम घात की संख्या 2 होती है। तो 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे में मान लेंगे x² - 7x + 10 = 0। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a = नॉट 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मान लेंगे उदाहरण के लिए x² - 7x + 10 = 0। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ax² + bx + c = 0, जहां a = नॉट 0। अब हम लोग देखेंगे त्रिघात समीकरण। त्रिघात का मतलब होता है 3 घात वाले समीकरण को त्रिघात समीकरण कहते हैं। जैसे 9x³ - 7x² + 5x + 6 = 0। इसके बाद स्टार में लिखेंगे त्रिघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ax³ + bx² + cx + d = 0। तो हम लोग देख लिए समीकरण के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब हम लोग देखेंगे बच्चों पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो एक पद का मतलब होता है 1, 2 पद का मतलब होता है 2 और 3 पद का मतलब होता है 3। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं और 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 3x 4y - 7, इसको मान लेते हैं द्विपदी के लिए। x² - 3x - 5, त्रिपदी के लिए मान लेते हैं x³ - x² + x + 7। तो बारी बारी से देखेंगे। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जैसे 3x 4y - 7,
द्विपदी बहुपद, तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 त्रिपदी बहुपद। तो तीन पद वाले बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जैसे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के लिए हम लोग सूत्र की प्राप्ति करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का। क्वेश्चन है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एवं द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 0 नहीं होता है और इसमें 0 होता है, तो इसको बराबर देके 0 देते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बच्चों अब हमको ए को हटाना, एक्सपेंड करना है, तो क्या करना होगा, दोनों पक्षों में ए से भाग दे देंगे। तो ए से भाग देंगे तो ए एक्स स्क्वायर बटे ए अब प्लस बी एक्स बटे ए अब प्लस सी बटे ए बराबर 0 बटाए। तो 0 में ए से भाग देंगे तो ए प्राप्त होगा, ए से ए काट देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए अब प्लस सी बटा ए इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि गुना के नियम से माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो प्लस के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस गुना माइनस। तो देखिए इसको किस तरह से हम बदलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स अब प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हम द्विघात बहुपद के लिए हम जाने थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। तो यहाँ अल्फा माइनस बी बाई ए के जगह पर हम अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं और सी बाई ए के जगह पर अल्फा इंटू बीटा रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक यह सूत्र की प्राप्ति हुआ। तो यह द्विघात समीकरण के लिए सूत्र हुआ। अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो यही हमारा द्विघात बहुपद के लिए सूत्र हुआ। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे।